नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएवी क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर जो कि साइंस की है, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी हब में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहला पेज से शुरुआत करते हैं। तो पहला पेज में क्या क्या लिखा गया है उसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो इन क्लास 6 वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट फूड इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लास 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फूड कितना ज़रूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है, लाइफ में सस्टेन करने के लिए। वी ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर ऑल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं क्लास 6 में कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो हमारे क्या है, कंपोनेंट्स है फूड के। और यही कंपोनेंट जो फूड के होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो किसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो हमारे फूड में मौजूद रहता है, जो हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है, एनर्जी डेवलप करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की मदद से क्या क्या हो सकता है ह्यूमन बॉडी में या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बॉडी बन सकते हैं, ठीक है, उसको ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। जो भी हम लोग का डैमेज टिश्यू होते हैं उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। डेली का जो हम लोग काम करते हैं, जो भी एनर्जी लगता है, तो वो सब हमको कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिएंट से मिलता है। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट रहता है, फूड में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वेरियस कंपोनेंट के तौर पे। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर टेकन इन थ्रू देयर फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूटिलाइज इन देयर बॉडीज, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से एंटर करेगा, तो फूड से एंटर करेगा, ठीक है। फूड में हमारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है और वो फूड हम लोग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, फूड ही खाता है, तो वो फूड से उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, जो फूड को हम लोग खा के और जो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग यूटिलाइज करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नॉट द सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, और सभी ऑर्गेनिजम्स हम देखेंगे जो फूड खाने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग में अलग होता है, रेप्टाइल्स में अलग होता है, ठीक है, लायंस में अलग होंगे, ठीक है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो फूड का प्रोसेस है ईटिंग करने का वो क्या होता है, अलग अलग होता है। On the basis of food habits, the modes of obtaining the required nutrition by body have been divided into the following two categories, ठीक है। तो फूड हैबिट के मोड पे इसको हम लोग दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे जानते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले वाले क्लास में भी जाने थे कि ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉपिक मतलब क्या होता है, फूड, ठीक है। तो खुद से जो खाना बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। तो इस डेफिनेशन में भी यही बताया गया है कि द प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। फ्रॉम अ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक, और क्या 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 हेल्प से बनाएंगे, जैसे कि इनऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर हो गया, मिनरल हो गया, सॉल्ट्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट का होना ज़रूरी है और इन सभी तत्वों का होना भी ज़रूरी है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो ये जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, देखिए यह एक प्लांट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 कौन ले रहा है, प्लांट ले रहा है, O2 भी प्लांट छोड़ रहा है, ठीक है। CO2 ले रहा है, O2 छोड़ रहा है, और जड़ से क्या ले रहा है, H2O, H2O का मतलब क्या होता है, वाटर, ठीक है। और इन सभी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और इसी फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं।
इसको हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जान लिया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहाँ हम साइड में लिख दिए हैं। ठीक है, तो बुक का पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या होगा, ये डिपेंडेंट किस में रहते हैं, ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, यह अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑल एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स आर हेटरोट्रॉपिक्स। तो सभी एनिमल्स क्या है, हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं। साथ में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, हर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि दूसरे पे निर्भर रहते हैं अपने खाना के लिए। ठीक है, तो ग्रीप में यहाँ लिखा हुआ है हेट्रो वन एंड अनदर। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल दिया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन भी लिखा है, तो इसको भी आप लोग रेफर कर सकते हैं, वही चीज़ लिखा गया है जो लिखा गया है। तो पढ़ते हैं क्या है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड टू सर्वाइव। जो वहाँ भी लिखा गया बुक में, वो भी यहीं लिखा गया है कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उसको हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, दे कैनॉट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैव टू टेक इन ऑल द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज दे नीड टू सर्वाइव। ठीक है, सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज उन लोग को चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग दो तरीका का पढ़े, एक क्या था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक क्या था हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन आ जाएंगे, सभी ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। ग्रीन प्लांट्स क्या हो गए, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, और हेटरोट्रॉपिक में कौन कौन आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, मैन आ जाएंगे, हम लोग नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो प्लांट्स ग्रीन नहीं है उसको हम लोग किसके कैटेगरी में डालते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक तो ऑल ग्रीन प्लांट्स वही है। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक को और 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको आगे जाके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन आ जाएंगे, फंगाई आ जाएंगे, मशरूम आ जाएंगे, ब्रेड मोल्ड एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब आएंगे सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में कौन आ जाएंगे, डॉडर। ठीक है, एक प्लांट होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन जाएंगे, अमोबा और ह्यूमंस। हम लोग किस में आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। यहाँ पे डू यू नो में क्या लिखा गया है, इब्लिना क्या है, इब्लिना इज एन ऑर्गेनिज्म दैट शोज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इब्लिना जो है एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बोथ ऑटोट्रॉपिक और बोथ हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक है, इसके अंदर दोनों चीज प्रेजेंट रहते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट रहता है और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इट हैज़ बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक फीचर्स, और इसका फीचर्स भी क्या होता है, प्लांट की तरह भी होता है और एनिमल की तरह भी होता है। ठीक है, देखिए फोटो एगिलिना का। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इससे पहले हम बात करते, देखिए यहाँ पे फोटो डाला है मैंने, ये जेब्रा है। ठीक है, और ये प्लांट है। तो ये प्लांट क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, और यह जेब्रा बोले ये तुम्हारा क्या हो गया जिराफ, सॉरी जिराफ, तो जिराफ भूल गया था मैं। जिराफ क्या होता है, जिराफ जो हो गया हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है, तो अब फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस, अब इसका प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस हम लोग इससे पहले क्लास में पढ़े थे कि जो भी फूड बनाने की प्रक्रिया जो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, उस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, द सिंथेसाइजेस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर्स इन देयर लीव्स। ठीक है, जो भी फूड बनता है, जो सिंथेसाइजेस होता है फूड का, वो ऑकर कहाँ से होता है, शुरुआत कहाँ से होता है, प्लांट के लीव्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके पत्ते से। हेंस लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज। इसीलिए लीफ को क्या बोला जाता है, फूड फैक्ट्रीज बोला जाता है। इसी लीफ से फूड बनता है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, लीफ से होता है। तो लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, एक ग्रीन पिगमेंट रहता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट रहता है, ग्रीन पिगमेंट रहता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। तो जो पत्ता है जो ग्रीन, हम लोग को किस लिए कैसे दिखाई देता है, इस क्लोरोफिल की वजह से ही दिखाई देता है। तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है।
ठीक है। व्हाट कंपोनेंट मेक द लीव्स ग्रीन, ठीक है, तो क्लोरोफिल बोल सकते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब क्लोरोफिल का मेन खासियत क्या है, जो भी सनलाइट आती है सन के द्वारा उसको एब्जॉर्ब करने की शक्ति रहती है उसके पास, ठीक है। उसका जो एनर्जी रहता है, सनलाइट का जो एनर्जी रहता है, तो कौन ऑब्जर्व करता है, क्लोरोफिल करता है, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और यही एनर्जी को, सनलाइट का जो एनर्जी है उसको प्लांट यूज़ करके किसके साथ यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ यूज़ करके फूड बनाती है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो जनरल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्लांट जो है क्लोरोफिल की मदद से, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल, और फूड बनाने की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, लीफ से, ठीक है। तो लीफ में ही क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। इसी क्लोरोफिल से वह सनलाइट का एनर्जी ऑब्जर्व करेगा और सनलाइट का एनर्जी ऑब्जर्व करते हुए वो और क्या ऑब्जर्व करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और इन सभी को जब ऑब्जर्व कर लेगा तो वह, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं है, फूड बनाने का प्रोसेस है प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है फोटो इज इक्वल टू लाइट, ठीक है। फोटो मतलब क्या हो गया, लाइट, और सिंथेसाइज टू मीन्स कंबाइन, ठीक है। लाइट को सिंथेसाइज करने का कंबाइन करके एक मतलब फूड बनाया जाता है, ठीक है। एज इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यह सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। कभी भी देखिएगा रात को कभी भी कोई भी प्लांट फूड नहीं बनाते हैं, सुबह में ही बनाते हैं, क्योंकि सनलाइट बहुत नेसेसरी होता है फूड बनाने के लिए। जो भी एनर्जी चाहिए रहता है फूड बनाने के लिए वो किसके द्वारा मिलता है, क्लोरोफिल की मदद से एनर्जी ऑब्जर्व किया जाता है सनलाइट का। दिस प्रोसेस कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। यह इक्वेशन में हम लोग लिख सकते हैं किसको, फोटोसिंथेसिस को। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। तो देखिए यहाँ पे फिगर भी बनाया गया है, इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और क्या छोड़ती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। सनलाइट लेती है, ठीक है, ग्लूकोज लेती है, ठीक है, और उसके बदले क्या छोड़ती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, जो ह्यूमन बींग को सांस लेने में हेल्प करती है, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, अब क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगती है फोटोसिंथेसिस में, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या हो गया, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो वाटर एंड मिनरल्स हम लोग को कहाँ से मिलेगा, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलेगा प्लांट को, सॉइल से मिलेगा, ठीक है। दीज आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो जो भी प्लांट रहता है उसका रूट्स अधिकतर देखेंगे हम लोग ज़मीन के नीचे रहता है, और ज़मीन के नीचे सॉइल पाया जाता है। उसी सॉइल से क्या होता है, वह रूट वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। फ्रॉम हेयर वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द वेसल्स, ठीक है। तो वेसल के द्वारा क्या होता है, रूट के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। वो एक ट्यूब होता है, ठीक है। तो हर एक रूट में प्रेजेंट होता है, और इससे क्या होता है कि जो भी वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किया गया यह वेसल के द्वारा ही प्लांट के हर हिस्से में जाता है, जिससे प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स मिलता है, ठीक है। देखिए ये वेसल्स है, ये, ठीक है, ये क्या है, वेसल्स है, ये सब क्या है, वेसल्स है। इन्हीं के द्वारा कहाँ जाता है, प्लांट के हर हिस्से में वाटर एंड मिनरल्स जाता है, ठीक है। अब कार्बन देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, जैसे ये वाटर है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। तो इसी को मिनरल वाटर बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरा मटेरियल जो है फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, जो प्लांट के द्वारा वो ऑब्जर्व किया जाता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे जो फैक्ट्री के द्वारा जो भी गैस इमिट किया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्लांट ऑब्जर्व करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करके और क्या छोड़ता है, O2 मतलब ऑक्सीजन छोड़ता है। तो प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे मिलेगा प्लांट्स को, एटमॉस्फेयर से मिलेगा, ठीक है। देखिए ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये फैक्ट्रीज एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहीं से प्लांट CO2 गैदर करेंगे।
उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो मैंने पहले डिस्कस किया, तो फूड बनाने का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, लीव से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है, फूड बनाने का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, लीव से स्टार्ट होता है। तो इसी लीव्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। देखिए ये पोर है, क्या है, पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे वाला जो पोर्शन है ये क्या है, गार्ड सेल है, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन क्या है, गार्ड सेल है। उसके बाद क्या है, उसके बाद भी ये भी क्या है, गार्ड सेल है, यहाँ तक पूरा गार्ड सेल है। उसके बाद क्या है, सराउंडेड बाय गार्ड सेल, ठीक है, ये पूरा सराउंडेड क्या है, गार्ड सेल से सराउंडेड है। उसके बाद क्या है, ये जो पोर्शन है क्या है, स्टोमेटा पोर है, ये जो क्या है, स्टोमेटा पोर है, ठीक है, यही जो टीनी पोर का बात कर रहे हैं। तो इसी से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है प्लांट, ठीक है। दिस स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय द स्पेशल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स, ठीक है। ये जो स्टोमेटा है इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, सराउंडेड किसके से है, गार्ड सेल से सराउंडेड है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे मटेरियल की जो कि फूड बनाने में हेल्प करती है, जो है सनलाइट। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सनलाइट इज़ द लाइट एंड एनर्जी डैट कम्स फ्रॉम द सन। सनलाइट कहाँ से हमको मिलती है, सन से मिलती है, ठीक है, यह एक एनर्जी होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। अब फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस चल रहा होता है तो प्लांट को क्या चाहिए रहता है, सनलाइट चाहिए रहता है। सनलाइट किसके तौर पे, एनर्जी के तौर पे चाहिए रहता है, ठीक है, वही एनर्जी उसको फूड बनाने में हेल्प करता है। डैट इज़ वाई फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, ठीक है, लाइट के साथ साथ क्या होना चाहिए, बाकी सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी फूड बनेगा, ठीक है। ये देखिए सनलाइट है, यहाँ से क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। तो उसके बाद क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैंने डिस्कस किया, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, लीव्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यह एक क्या रहता है, ग्रीन पिगमेंट रहता है, ठीक है। क्लोरोफिल इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर सोलर एनर्जी। इसका मेन काम क्या रहता है, जो भी सोलर एनर्जी रहता है उसको कैप्चर करना। दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से ये एनर्जी यूज करके प्लांट्स क्या बनाती है, फूड बनाती है, ठीक है। देखिए ये क्लोरोफिल, इसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, ग्रीन पिगमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी प्रोवाइड, मतलब जो एब्जॉर्ब करती है किससे, सनलाइट से, ठीक है, सनलाइट से करती हैं। तब डू यू नो पे आते हैं हम लोग। सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट आर नॉट ग्रीन इन कलर। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन कलर में नहीं होते हैं, मतलब उसके अंदर क्या होता है, फोटो से जो क्लोरोफिल हम लोग बात किए, जो उन प्लांट्स को ग्रीन पिगमेंट देते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहता है इन लीव्स में, ठीक है, इसीलिए यह ग्रीन नहीं दिखाई देते हैं। देखिए ये प्लांट दिख रहा है ना, ये ग्रीन आपको नहीं दिखा दे रहे होंगे। सच लीव्स कंटेन क्लोरोफिल बट द ग्रीन कलर इज मास्क्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर कलर पिगमेंट्स, ठीक है। क्लोरोफिल तो मौजूद रहता ही है लेकिन बहुत कम मात्रा में रहता है, उसके वजह से क्या होता है, यह ग्रीन नहीं दिखता है। द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पिगमेंट्स कॉज अदर लीव्स कलर्स, ठीक है। तो ग्रीन पिगमेंट के साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, अदर पिगमेंट्स भी होते हैं, जिससे क्या होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। सच एज रेड इन कलर्स एंड पर्पल इन रेड कैबेज, ठीक है। देखिएगा कभी कभी कैबेज में भी हम लोग को रेड कलर देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल का मात्रा बहुत कम होता है और दूसरे पिगमेंट भी प्रेजेंट रहते हैं। हाउएवर सच लीव्स कैन स्टिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते हैं। However, some variegated leaves have yellow patches. Such yellow areas on the leaf do not contain any chlorophyll and hence cannot perform photosynthesis, ठीक है। तो कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, एकदम बिल्कुल ही क्लोरोफिल या फिर कोई भी पिगमेंट मौजूद नहीं होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह सन का एनर्जी ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस इज a unique process. It is this process that supplies food directly or indirectly for living organisms, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इस प्रोसेस से ही क्या होता है, प्लांट्स फूड बनाते हैं ताकि क्या होता है, वो तो अपने आप जिंदा रह सकें। और हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। द एनर्जी ऑफ द सन दस गेट पास्ड ऑन द ऑल द ऑर्गेनिजम्स थ्रू प्लांट्स, ठीक है। तो जो सन का जो एनर्जी हम लोग तो डायरेक्टली तो लेते ही हैं, साथ में हम लोग को सन का एनर्जी कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है,
ठीक है। प्लांट्स अपना मतलब सन का एनर्जी फूड बनाती है ना, तो वही फूड को हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उससे हम लोग को सन का एनर्जी भी मिलती है। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन, प्लांट्स के द्वारा और क्या प्रोवाइड किया जाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, नीडेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये ऑक्सीजन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, और जो छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ अर्थ में तो लाइफ सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो उसके बाद ऑक्सीजन भी नहीं छोड़ेगा, प्लांट जिंदा ही नहीं रहेगा, फूड नहीं बनाएगा, फूड ह्यूमन बीइंग नहीं खाएंगे। ठीक है। तो डू यू नो बोथ डियर एंड लायन डिपेंड ऑन प्लांट्स, जो डियर और लायन है प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। इफ़ देयर वेर नो प्लांट्स डियर वुड नॉट सर्वाइव, एंड इफ़ देयर वेर नो एनिमल्स लाइक डियर द लायंस टू वुड बी नॉट सप्लाइड। तो हम लोग फूड चेन पढ़े थे ना इसका पहला क्लास में। ठीक है। तो क्या होता है, डियर तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स है। ठीक है। प्लांट्स अगर रहेंगे ही नहीं तो डियर नहीं रहेंगे, और जो लायन है डियर को खाता है। ठीक है। अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे और डियर ही नहीं रहेंगे, ठीक है, तो लायन कहाँ से रहेंगे। ठीक है, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसकी वजह से हम लोग इसका जो दूसरा पार्ट है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।